2021 में जो एस्टेट में टीजीटी में पेपर आया हुआ था वो है ये टीजीटी वाली सीरीज जो हम कर रहे हैं। अब हम शुरू करते हैं कॉमन पेपर जो आया हुआ है इंग्लिश का 15 नंबर की इंग्लिश, उसको शुरू करते हैं। क्वेश्चन है पहला, दिस पेन इज बोथ गुड डैश चीप। जब भी बोथ आ जाता है तो इसके लिए हम कंजक्शन यूज करते हैं, वो है एंड। तो यहाँ पे डी ऑप्शन सही हो जाएगा। ओके, बोथ आएगा एंड कंजक्शन यूज होगी, डी ऑप्शन इज राइट। सेकंड क्वेश्चन है, इसमें फिल करना है हमें प्रेपोजिशन। तो हिज हट इज डैश होटल ताज, कि जो उसकी हट है होटल ताज के क्या है, पास है, दूर है, क्या है, ये हमें बताना है। जो अबो प्रेपोजिशन है ये हम यूज करते हैं जब कोई चीज हायर प्लेस पे होती है, जैसे अबो फ्लैट की ऊपर वाला जो फ्लैट है हम उसकी बात कर रहे हैं। आउट होता है बाहर, कैन यू शो मी द वे आउट, इसका दूसरा मीनिंग भी ये होता है क्या कि तुम मुझे बाहर का रास्ता दिखा सकते हो। दूसरा है नेक्स्ट थर्ड ऑप्शन है बिसाइड्स। बिसाइड्स का मतलब होता है इन एडिशन टू, ठीक है। और जो ये बिसाइड होता है ये होता है नेक्स्ट टू। नेक्स्ट टू मतलब बिल्कुल पास में, बगल में। जब ये सेंस होती है तब हम बिसाइड यूज करते हैं। मान लो कुछ लोग थे, उसके बिसाइड्स में कुछ और लोग आ गए, मतलब ऐड हो गए, एडिशन में आ गए, तो उसके लिए हम उस सेंस में बिसाइड्स यूज करते हैं। जो ये बिसाइड है इसका मतलब होता है बाय द साइड ऑफ, नियर बाय। तो कह रहा है कि जो होटल ताज है ना उसके पास में क्या है, एक हट है, तो यूज होगा प्रेपोजिशन यहाँ पे बिसाइड। बिल्कुल पास में है, नेक्स्ट टू है, बगल में है, तो उसके लिए बिसाइड यूज करते हैं। अब ये जो बिसाइड्स है, बिसाइड में ना थोड़ा सा कंफ्यूजन रहता है, मेरे को भी बहुत रहता था। तो मैंने इसको कैसे सोल्व किया, जैसे इसके अंदर एस आ गया, ये जो बिसाइड है इसका क्या मतलब होता है, नेक्स्ट टू, बगल में। बिसाइड्स होता है साथ में। साथ में मतलब मान लो 10 जने हैं, उनके साथ में 20 जने और ऐड हो गए, साथ में ऐड हो गए ना, तो एस से साथ बना लेना, ऐसे याद रख लेना इसको। क्वेश्चन है करेक्ट मीनिंग ऑफ द अंडरलाइन वर्ड। अब जो ये अंडरलाइन वर्ड है इसका मीनिंग बताना है, मतलब ये ईडियम दिया गया है, इसका क्या मतलब होएगा, निप इट इन द बड। ये इसका मतलब होता है टू डिस्ट्रॉय द प्रॉब्लम इन द इनिशियल स्टेज, कि कोई भी प्रॉब्लम है उसको इनिशियल, इनिशियल होता है स्टार्टिंग या आरंभिक स्टेज है, उसके ऊपर ही डिस्ट्रॉय कर देना उसको, उसका इडियम बनता है निप इट इन द बड। तो यहाँ पे ऑप्शन कौन सा सही हो गया, बी ऑप्शन सही है। अब फ्रेजल वर्ब से एक और क्वेश्चन आ गया। पिछले 2022 और 23 वाले में जो फ्रेजल वर्ब आई हुई थी वो क्या थी, यहाँ पे फ्रेजल वर्ब दी गई थी और उनके यहाँ पे मीनिंग दिए गए थे, और फिर उनमें से एक चूज करना था कि बताओ कि कौन सा है। अब उल्टा कर दिया, इसमें क्या कर दिया, मीनिंग दे दिया। अब हमें फ्रेजल वर्ब बतानी है कि इनका क्या मतलब होता है। तो इसको सोल्व करो। शी रिजेक्टेड हिज रिक्वेस्ट टू टेक हर होम। तो रिजेक्ट का क्या मतलब होता है, कोई भी चीज को रिजेक्ट कर देना, नकार देना, ठीक है। इसका उत्तर है टर्न डाउन, की कोई भी चीज है उसको टर्न डाउन कर देना, रिजेक्ट कर देना। मान लो तुमने कोई रिक्वेस्ट की, ठीक है, कोई भी चीज रिजेक्ट हो जाती है तो वो क्या है, वो डाउन चली जाती है। रिजेक्ट हो गई, डाउन चली गई, ऐसे याद रख लेना इसको कि टर्न डाउन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हमें मॉडल फिल करना है। ड्रेसर पासर्स डैश बी पनिश्ड, कि जो ड्रेसर पासर्स हैं उनको पनिश किया जाना चाहिए, लीगल नोटिस है। ट्रेसपासर कौन होते हैं, बिना परमिशन के किसी की लैंड या प्रॉपर्टी में जाना, उनको ट्रेसपासर बोला जाता है, ठीक है, धक्के से घुस जाना। अब है इस जब भी लीगल नोटिस आएगा ना, तो लीगल नोटिस में जब मॉडल हम यूज करते हैं तो वो होता है शैल। ट्रेसर पासर शैल बी पनिश्ड, कि उनको पनिश्ड किया जाना चाहिए। ओके, लीगल नोटिस है तब हम यूज करते हैं। शुड हम किसी को एडवाइस देने के लिए करते हैं। मे का यूज पॉसिबिलिटी के लिए करते हैं या परमिशन के लिए, यू मे गो, यू मे बी राइट, ऐसी कंडीशन हो कि शायद तुम सही हो तब मे यूज होता है, ठीक है। और जब ओ टू है ये यूज किया जाता है कि तुम्हें क्या करना चाहिए ये चीज बताने के लिए, जैसे यू ओ टू विजिट योर पेरेंट्स, कि तुम्हें अपने पेरेंट्स के पास विजिट करना चाहिए। जब ऐसी सेंस हो तब हम ओ टू यूज करते हैं, पर जब भी लीगल नोटिस आएगा तो हम उसके लिए मॉडल यूज करते हैं, वो होता है शैल। तो ए ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रेपोजिशन का, व्हाट इज द टाइम डैश योर वॉच, कि तुम्हारी वॉच में क्या टाइम हो गया है। इन यहाँ पे व्हाट इज द टाइम इन योर वॉच, इन हम इसलिए यूज नहीं करेंगे क्योंकि ये एक बॉडी नहीं है, जो टाइम है एक बॉडी नहीं है, इसलिए हम यहाँ पे इन यूज नहीं करेंगे।
नेक्स्ट है ये जो फ्रॉम है ना, फ्रॉम का हम यूज करते हैं एक जगह से दूसरी जगह बताने के लिए, या फिर कोई भी हम बीमारी से सफर कर रहे होते हैं तो सफरिंग को बताने के लिए, जैसे आई एम सफरिंग फ्रॉम कोलरा, ये तुम्हें बताया था लास्ट टाइम में, जो एक पीछे भी एक एग्जांपल आया हुआ था। ओन यूज करते हैं जब कोई चीज है किसी के ऊपर और उसके टच में है सरफेस पे, जैसे बुक इज ऑन द टेबल, ऐसे कंडीशन हो तब ओन आता है। पर जब टाइम पूछा जाए तो उसके लिए हम बाय का यूज करते हैं, व्हाट इज द टाइम बाय योर वॉच। भी इसका मतलब हो जाएगा जब बाय लग जाएगा कि अकॉर्डिंग टू, कि व्हाट इज द टाइम अकॉर्डिंग टू योर वॉच, जब हम इसको बाय लगा देंगे, ठीक है, इडियोमेटिक बन जाएगा ये। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेजल वर्ब का, फिर से दूसरा क्वेश्चन आ गया। ये है कोलेरा हैज इन दिस विलेज। ये जो होता है ना कोलेरा, ये होता है हिंदी में हैजा बोलते हैं इसको, हैजा। अब एक चीज ना ध्यान देखो, हैज है यहाँ पे और हमें वर्ब फिल करने के लिए बोल रहा है, तो एक चीज याद रख लेना, हैज हैव हैड के साथ हमेशा वर्ब की थर्ड फॉर्म आ रही है। सपोज इसके अंदर ना सेकंड फॉर्म होती, इसके अंदर मान लो थर्ड फॉर्म होती, थर्ड फॉर्म है ही, इसमें मान लो फर्स्ट फॉर्म होती ब्रेक होती, और इसमें ब्रोकन ही होती। ब्रोकन दो में है, मान लो ए और डी में ब्रोकन है, इसमें सेकंड है, इसमें वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, ये है, ठीक है। अब तुम्हें क्या करना है, जब तुम्हें पता है हैज हैव हैड के साथ थर्ड फॉर्म लगती है तो ये दोनों ऑप्शन कट जाएंगे, पर एक्चुअल में ऐसा है नहीं ना। ये जो चारों हैं, चारों में ही क्या दी गई है, थर्ड ही फॉर्म दी गई है, तो हम इन सबके साथ ही जाएंगे और चेक करेंगे कि सही कौन सा है, ठीक है। क्या नाम है, ये पहला है। ये जो ब्रोकन डाउन होता है ना, इसका मतलब होता है इमोशनली ब्रेक डाउन हो जाना, जब हम टूट जाते हैं अंदर से तब, कि एकदम से हमें रोना आ जाए, तो वो ब्रोकन डाउन है, ये हो जाएगा, ठीक है। शी ब्रोक आउट इन टीयर्स, ये है, तो इसका मतलब है वो रोने लग गई जोर जोर से। अब ये है ब्रोकन अप, किसी से ब्रेकअप कर लेना, रिलेशनशिप में बोलते हैं ना कि मेरा ब्रेकअप हो गया, ये, ठीक है। या फिर ऐसे भी बोल सकते हैं द न्यूज ऑफ हिज डेथ ब्रोक हर अप, कि उसकी जो न्यूज है डेथ की, इसने इसको तोड़ के रख दिया था। उस सेंस में भी हम सी ऑप्शन यूज कर सकते हैं, ब्रोकन अप। अब है ब्रोकन ऑफ। ब्रोकन ऑफ को हम यूज करते हैं कोई भी बड़े पार्ट से छोटे पार्ट को अलग करना, जैसे ही ब्रोक ऑफ अ पीस ऑफ चॉकलेट, की बड़ी चॉकलेट से एक छोटा सा पार्ट इसने अपना अलग कर लिया। या ब्रोक ऑफ का मतलब एक ये भी होता है कि बीच में इंटरप्ट कर देना, ही ब्रोक ऑफ इन द मिडल ऑफ हिज स्पीच, की इसको स्पीच की मिडल में ब्रोक ऑफ कर दिया गया, मतलब अड़चन आ गई, रुक गया, या कैसे भी रुक गया, ये कोई भी रोक सकता है उसको। तो जो पहला ऑप्शन है ना, इसका क्या मतलब होता है, जब कोई भी चीज एकदम से ब्रोक आउट हो जाती है, जैसे कोविड हैज ब्रोकन आउट, कि कोविड है एकदम से क्या हो गया था, फैलने लग गया था, तो उस सेंस में हम ए यूज करेंगे। सेम जो हेजा है वो एकदम से गांव में फैलने लग गया था, ब्रोकन आउट, ए ऑप्शन इज राइट हेयर। क्वेश्चन है इनकरेक्ट पार्ट बताना है कि इनमें से गलत पार्ट कौन सा है। तो क्या देखना है हमें, हमारा सब्जेक्ट देखना है, वर्ब देखनी है। तो देख लो, द पार्टी प्रेसिडेंट मेड, अब सारा सेंटेंस पास्ट में होगा, ठीक है, इसीलिए यहाँ पे सेकंड फॉर्म लगी हुई है। इसके अलावा एक और चीज भी देखनी होती है कि पास्ट में ये सेंटेंस है या नहीं है, ये चीज भी चेक करनी होती है। अगर इसका जवाब तुम्हें मिल गया तो अच्छी बात है, नहीं मिला तो कोई बात नहीं, अभी हम मान के चलते हैं कि ये चीज सही है यहाँ पे अभी तक। उसके बाद आगे देखो क्या लिखा हुआ है, डैश एमपी। ए क्या है, एक आर्टिकल है। अब आर्टिकल चेक करो कि आर्टिकल सही है या नहीं लगा हुआ। जो ये एमपी है, इसका फर्स्ट साउंड क्या है, एम का, ए है। ए क्या है, एक वोवल है, और वोवल से पहले हम एन लगाते हैं, तो एरर किस में हो गया हमारे, ये जो सी पार्ट है इसके अंदर एरर हो गया। ये सारा ए पार्ट है, ये बी पार्ट है, आगे वाले पार्ट में एरर हो गया, तो सी ऑप्शन सही है यहाँ पे, ठीक है। क्या होना चाहिए था, एन एम पी आना चाहिए था। क्वेश्चन है इनकरेक्ट पार्ट बताना है, फिर से, ही डिड नॉट कीप हिज वर्ड्स टू पिक हिम अप फ्रॉम वीटीपी, तो यहाँ पे हिज वर्ड हो जाएगा, ना कि हिज वर्ड्स। अब सबसे जरूरी क्या बात है, जब हमें पता है बी पार्ट में एरर है, तो हमें ये नहीं देखने, ये जो ए बी सी डी लिखा हुआ है ये नहीं चेक करने हमने, हमें हमारा ऑप्शन देखना है कि बी ऑप्शन कहाँ लिखा हुआ है, तो बी ऑप्शन ए में लिखा हुआ है, तो आंसर हमारा ए है, ना कि ये जो बी, ठीक है। बी के अंदर इसका मतलब है हमने सी में एरर निकाल दिया जो गलत है। तो एरर किस में है, बी पार्ट में। बी पार्ट किस में दे रखा है, ए ऑप्शन में, तो ए ऑप्शन सही है, ठीक है। ये बात वहां पे ध्यान से करना। नेक्स्ट है, आई हैड कंसल्टेड माई लॉयर बिफोर आई डैश द कंप्लेंट, कि मैंने मेरे कंसल्ट लॉयर से कंसल्ट किया पहले, उसके बाद मैंने कंप्लेंट किया। जब ये काम हो ना कि पहले काम हुआ उसके बाद दूसरा काम हुआ, तो पहले जो
पहला काम हुआ होता है उसमें प्रेजेंट परफेक्ट भरते हैं और दूसरे काम में भरते हैं सेकंड फॉर्म। जैसे मान लो हम यहाँ पे हैं, प्रेजेंट के इस टाइम में है, अब ये पीछे की बात कर रहा है। अब पीछे के ये कितने टाइम की बात कर रहा है? 2 टाइम की, एक इस टाइम की, एक इस टाइम की। अब जो ज्यादा पास्ट में है उसके अंदर तो आ जाएगा प्रेजेंट परफेक्ट, पास्ट परफेक्ट टेंस। और जो ये पार्ट है प्रेजेंट के साथ वाला, उसमें क्या आ जाएगा? पास्ट सिंपल टेंस। जैसे कि मैंने क्या किया, पहले अपने कंसल्ट किया लॉयर से, तो लॉयर से इसने यहाँ पे कंसल्ट कर दिया इस पार्ट में, अपने पास्ट के इस पार्ट में। अब जो दूसरा पार्ट क्या कह रहा है कि उसने फिर कंप्लेन किया। कंप्लेन अब इसके बाद इसने किया, ये प्रोसेस खत्म होने के बाद। अब ये प्रेजेंट के बिल्कुल साथ में है, इसलिए हम यहाँ पे सेकंड फॉर्म फिल कर रहे हैं। तो जहां सेकंड फॉर्म है वो हमारा आंसर है, डी में है। डी इज द आंसर। इतना ध्यान रखना है कि जब ये सेंस हो ना कि एक काम के बाद दूसरा काम हुआ, तब ये वाला तुम फिल करना। नेक्स्ट है ही, इसमें भी मॉडल फिल करना है। अब मॉडल के 2 आए हैं, इस क्वेश्चन को ध्यान से देख लो। ही लिसन टू द स्टोरीज ऑफ हिज ग्रैंड माँ बिफोर ही स्लेप्ट, कि वो अपने ग्रैंड माँ की स्टोरी को हमेशा सुनता था। कब सुनता था? पास्ट में सुनता था। कैसे पता चला? यहाँ पे कौन सी फॉर्म है? वर्ब की सेकंड फॉर्म है। सेकंड फॉर्म है तो मतलब वो पास्ट है या प्रेजेंट या फ्यूचर? पास्ट है। कौन सा पास्ट है? पास्ट सिंपल है। पास्ट है तो हम आगे भी पास्ट ही भरेंगे, तो ये हमारा प्रेजेंट में है, इसको हम नहीं भरेंगे। माइट प्रेजेंट में भी हो सकता है, पास्ट में भी हो सकता है, पर हमें क्या चेक करना है कि ये बात किसकी कर रहा है। पास्ट की कर रहा है तो देखो, ये जो कुड है इसका हम यूज करते हैं। कोई भी पास्ट की एबिलिटी थी, तुम तब कर सकते थे पास्ट में, पर तुम अब नहीं कर सकते, तुमने ये एबिलिटी खो दी है। ठीक है। उसके बाद ये जो वुड है, जब भी पास्ट की हैबिट होती है उसके लिए हम यूज टू या फिर वुड यूज करते हैं। तो वुड मोस्ट प्रोबेबली वुड ही यूज किया जाता है। जैसे ही वुड लिसन टू द स्टोरी ऑफ हिज ग्रैंड माँ बिफोर ही स्लेप्ट, कि सोने से पहले अपनी ग्रैंड माँ की स्टोरियां सुनता होता था। यहाँ पे वुड सही है। अगर हम यहाँ पे कुड भर देंगे तो कि पास्ट की कोई ऐसी एबिलिटी है पर अब उसने खो दी है, अब इसका मतलब ये थोड़ी है कि अब वो बहरा हो गया है। अगर हम यहाँ पे कुड यूज कर रहे हैं तो इसका मतलब हम ये दिखाना चाह रहे हैं कि अब वो सुन नहीं सकता। यहाँ पे सी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मीनिंग बताना है अंडरलाइन वर्ड का। द होस्टेस ब्रोक द आइस बाय इंट्रोड्यूसिंग द स्ट्रेंजर्स टू ईच अदर, कि जो होस्टेस है उसने क्या किया, स्ट्रेंजर को एक दूसरे से बात करवाया और क्या किया, ब्रोक द आइस, आइस को ब्रोक कर दिया। आइस ब्रेक करने का मतलब होता है कि चुप्पी है लंबे टाइम से चल रही है उसको तोड़ देना, मतलब कोई भी बात शुरू करना या कहना। ठीक है। तो इसने क्या कर दिया, लोगों को इंट्रोड्यूस करवाया, तो अच्छा ही काम किया। तो ए ऑप्शन में क्या है, मेक पीपल रिलैक्स विद ईच अदर, की एक दूसरे को क्या कर दिया, रिलैक्स कर दिया एक दूसरे के साथ, तभी तो वो आगे बात करेंगे ना। आइस ब्रेक कर दी। इसको याद कैसे करना है, आइस ब्रेक ईडियम है, इसको याद कैसे करो, ब्रेक द आइस है वैसे एक्चुअल ईडियम। तो मान लो कि आइस तोड़नी है, बर्फ तोड़नी है हमें, तो अब यहाँ पे ए बी सी डी 4 बंदे खड़े हैं। अब एक जने को तो किसी को तो कहना पड़ेगा कि तू तोड़ दे। मान लो ए ने बोल दिया बी को कि तू तोड़ दे, मतलब अब चुप्पी तोड़ दी, ब्रेक कर दी। बस ऐसे याद रख लो, आइस ब्रेक का मतलब होता है चुप्पी तोड़ देना। टू स्टार्ट अ कन्वर्सेशन, ये इसका भी आंसर हो सकता है। पीपल को एक दूसरे के साथ रिलैक्स फील करवाना, ये भी इसका आंसर सही है। नेक्स्ट है टेंस भरना है। टेंस से दूसरा क्वेश्चन आया हुआ है, म्यूनिसिपैलिटी हैज डिसाइडेड टू डैश ओवरहेड वायर्स। हमेशा याद रख लेना, जहां पे भी टू दिखे उसके साथ हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है। ठीक है। तो अब क्या है, डिड एक सेकंड फॉर्म है, ये नहीं आएगी। हैड के साथ थर्ड फॉर्म है, तो मतलब ये पास्ट की बात कर रहा है। टू के साथ प्रेजेंट हम यूज करते हैं, तो ये भी नहीं आएगा। तो बच गया ये अकेला ऑप्शन, बी ऑप्शन। ठीक है। ये दोनों ही पास्ट को इंडिकेट करते हैं, ना कि प्रेजेंट को। और जो प्रेजेंट में है वही फॉर्म किस में भरी जाती हैं, वही सिंपल में होती हैं। वर्ब्स किस में होती हैं, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में होती हैं, वही प्रेजेंट में होती हैं। ठीक है। तो इसमें हमने क्या किसके साथ जाएंगे, बी ऑप्शन के साथ जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, करेक्ट ऑप्शन फॉर द फॉलोइंग, इसमें से सही ऑप्शन बताना है। वन हु वेस्ट अ लॉट ऑफ मनी, एक इंसान जो बहुत ज्यादा मनी को वेस्ट करता है उसको क्या कहते हैं। फ्रूगल होता है कंजूस इंसान, रेक्ल्यूस होता है विरागी या साधु टाइप, रेटिसेंट होता है रिजर्व्ड पर्सन, और जो प्रोडिगल है ये इसका सही आंसर है, जो बहुत ज्यादा क्या करता है, पैसे खर्च करता है। इसको याद रख लो, प्रोडिगल को प्रो से, कि बहुत प्रो है, बहुत पैसे खर्च करता है, प्रो है पैसे खर्च करता है, ऐसे याद रख लेना। नेक्स्ट वर्ड है मॉडल। मॉडल से अब तीसरा क्वेश्चन आया हुआ है, हरीश हैज इनोइड हिज बॉस टुडे, ही डैश बी फायर्ड सुनो, कि उसने अपने बॉस को क्या कर दिया, अनोय कर दिया, परेशान कर दिया। शायद वो क्या हो जाएगा,
अब फायर कर देगा उसको। प्रोबेबिलिटी वो होती है जब संभावना होती है कि ये काम कर सकता है, और जब प्रोबेबिलिटी होती है तो हम यूज करते हैं मॉडल में। तो यहाँ पे ए ऑप्शन सही आ जाएगा, में आ जाएगा। ओके, तो आज के लिए बस इतना ही था, मिलते हैं कल वीडियो में।